प्लान लागू करो, मास्टर प्लान लागू करो, सीडीए पॉलिसी लागू करो, सीडीए पॉलिसी लागू करो। 74 लागू करो, बहाल करो, फिर बोलू 74 बहाल करो, 74 बहाल करो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 74 का जो आपने प्रश्न किया कि वो मालिक बना दिए गए, लेकिन उसमें से मालिक बना दिए लेकिन बहुत से रह गए हैं, उसमें बहुत से मालिक बने नहीं है। तो हम चाहते हैं 74 के जो गरीब आदमियों को आवंटन की थी जमीन, उन सबको मालिक बनाया जाए ताकि वो भी भागीदारी कर सके अपनी। और ये एक जाति का धरना नहीं है, किसान एक जाति का नहीं होता है। मेरे आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी आपसे एक अपील है कि आप इसको सभी मजदूरों को, गरीबों को, खेती जो करते हैं सबके पास हमारी आवाज पहुंचाए। ये सबका मसला है, एक जाति धर्म का नहीं है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का मसला है। ये दिल्ली के सभी जाति धर्म के लोगों का। तो मेरा ये कहना है कि ये जो ये कहा है एलजी ने, ये म्यूटेशन कर दिया गया है, ये एलजी नहीं किया। ये हमारे गांव में एक स्कीम आई थी कि भाई आपको वकील प्रोवाइड करेंगे जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके साथ वारदात हो जाती है, वकील के पैसे नहीं है, दिव्यांग है, असहाय है, बेसहारा है, विकलांग है, मजदूर है, तो उनके लिए न्यायपालिका की एक स्कीम आई थी। उनको हम फ्री वकील प्रोवाइड करेंगे, फ्री वकील देंगे उनको और उनकी फ्री में वकालत करेगा, उनको फ्री में सलाह देगा ताकि उनका मुकदमा नहीं लड़ेगा। उस स्कीम के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायमूर्ति थे वो आए, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आए और मुख्य न्यायाधीश आए, और जितने भी रोहिणी कोर्ट के जिम्मे पहुंचाया था ये मामला, व्यवस्था उन्होंने की थी, वो सारे बैठे हुए थे। तो अंत में जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, आगे आने वाले चीफ जस्टिस खन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो उन्होंने सवाल पूछे थे हमारे गांव के लोगों से। तो मैंने एक सवाल किया था, भाई आप समस्या बताओ। मैंने कहा जी सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी एंसेस्ट्रल है, दादालाई है, जो प्रॉपर्टी है, उसका दादा भी गुजर गया, बाप भी गुजर गया, लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं चढ़ता है। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने सारे जजों को और जितने भी डीएम थे सबको ये कहा भी इसके बीच का रास्ता निकालो, सबसे गंभीर समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया और उन्होंने पेपर में भी दिया कि भी ये जो म्यूटेशन है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये चालू हो जाएगा। और 27 तारीख को गांव-गांव में जा करके ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, विभाग राजस्व डिपार्टमेंट डीएम ऑफिस का, ये वहां जाएगा। अब 27 तारीख को हमारे गांव में 3 गांव के लिए उन्होंने इकट्ठा होकर पूछेंगे भाई किस किस के म्यूटेशन होने हैं। तो 27 तारीख को वहां पर एक कैंप लगेगा इनका। तो ये जो है न्यायपालिका ने किया, एलजी ने तो किया ही नहीं। तो ये मैंने ये सवाल उठाया था सबसे पहले, और उसमें संज्ञान में ये सवाल उठाने के बाद में ये तो पूरा हो गया, लेकिन और मांगे तो एक भी पूरी नहीं हुई। और हमारी जो दिल्ली की जमीन है ना, उसमें दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है केंद्र सरकार, वो गलत लगा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत है हमारी दिल्ली की जमीन। जो नीति केंद्र सरकार बनाएगी वो नीति लागू होगी। दिल्ली सरकार को पावर ही नहीं है कि दिल्ली की जमीन में कोई भी आप कार्यक्रम कर सको, लैंड पूलिंग कर सको या इसको अधिग्रहण कर सको। दिल्ली सरकार, हमें इस बात से कोई हर्ज नहीं है, दिल्ली सरकार बातचीत करे। मतलब आपका कहने का मतलब ये सेंटर का मामला है? सेंटर का मामला, केंद्र सरकार बात करे, आपस में दोनों सरकार बात करें। भी ये ज्वलंत समस्या है, इन सारी समस्याओं को किसानों को समझाओ, आगे जाकर के ये बहुत विकराल